लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मज़ा आता है जीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल दास और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्य यानी गोल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि अपना गोल कैसे सेट करें। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख भी लेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ये स्टोरी एक पिता और एक पुत्र के ऊपर है, कैसे दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। गाइस, कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसको दो प्रोडक्ट दिया जाता है, यानी एक चॉकलेट और एक हीरा। मगर बच्चा हीरा छोड़कर चॉकलेट उठाता है और वही सामान जब लड़के के पिता को दिया जाता है तो उसका पिता जो है चॉकलेट छोड़कर हीरे को उठाता है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों के सोच में अंतर है। बच्चे को चॉकलेट बढ़िया लगता है और जब वो एक निश्चित उम्र में आ जाता है तो उसको पैसा बढ़िया लगता है, मनी बढ़िया लगता है। इसीलिए दोनों ने दो तरह का सामान उठाया है। तो इस बात से सीख मिलती है कि बच्चे के मन में ये क्लियर था कि मुझे चॉकलेट चाहिए और उसके पिता के मन में ये क्लियर था कि मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। ये उनके मन में जो ये मस्तिष्क में जो है ना एकदम क्लियर था कि मुझे यही चाहिए। मगर हम में और आप में क्या है कि हमारा आपका गोल ही सेट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए ये अपने जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप इस बात से समझिए कि दो नाव को छोड़ा जाता है, एक नाव में कप्तान और उसका मेंबर सब है और उसको एक निश्चित बताया गया है कि आपको यहाँ पर जाना है, एकदम रोड मैप है उसके पास। और एक दूसरा नाव है जिसमें जो है ना कप्तान है ना कोई क्रू मेंबर है। अगर दोनों को उसके गंतव्य तक छोड़ा जाना है तो जिसमें कप्तान है उसका 1000% गारंटी है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। मगर जिस नाव में कोई नहीं है, जिसका कोई गंतव्य का क्लियरिटी नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, तो वो रास्ते में कहीं भी भटक सकता है या डूब सकता है या बर्बाद हो सकता है। उसी प्रकार हमारा है, हम लोग भी उसी प्रकार से हैं। दोस्तों, अपने को क्लैरिटी होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगा कि अपने को करना क्या है, तब तक हम भी उसी बिना कप्तान के नाव की तरह हैं जो कहीं भी जाकर बीच भंवर में फंस सकता है, डूब सकता है, टूट सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि भाई गोल सेटिंग कैसे करें। तो इसके लिए दो बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पहला आता क्या है, दूसरा आप करना क्या चाहते हैं या जाना कहाँ तक चाहते हैं। गाइस, गोल सेटिंग में दूसरों से ना पूछे, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि दूसरे को नहीं पता है कि आपको क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए। आप अपना भविष्य खुद लिखेंगे, इसीलिए आपको अपना गोल खुद सेट करना है कि आपको क्या करना है और कहाँ तक जाना है। समझ पा रहे हैं? दो बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है, यानी जाना कहाँ तक है। जब तक आप ये इस चीज़ को नहीं पता कीजिएगा तब तक आप जो है अपना गोल सेटिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपना गोल सेट ज़रूर करें। सबका अपना अपना गोल हो सकता है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को बढ़िया कंपनी में नौकरी करना है, किसी को अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, किसी को इंटरनेशनल नौकरी चाहिए। तो सबका अपना अपना गोल होता है, सबका अपना अपना सपना होता है। तो आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, आप अपने अंदर देखिए कि मुझे क्या चाहिए। इस चीज़ का पता कीजिए कि आपको क्या चाहिए और उस राह पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाइए। सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप एक पेपर ले और उस पर अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आप 6 महीने या 1 साल में क्या चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल में आपको 5 साल 10 साल में आपको क्या अचीव करना है। कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या एमबीए क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ऐसा है जो आप करना चाह रहे होंगे। तो ये आपको 2 गोल लिख के रखना है पेपर पे, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल 1 साल के अंदर में जो आपको चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल जो आपको 5 साल बाद चाहिए।
इन दोनों पर ध्यान दीजिए और इन दोनों को लिखने के बाद कोशिश करें कि इसे 4 लाइन में कंप्लीट कर ले। दोनों को लिखने के बाद दोनों को जो है आपको लेमिनेशन करवा लेना और लेमिनेशन करवा के एनी टाइम अपने पास रखना है। आप सुबह उठिए तब उसको देखिए कि हाँ मुझे इतने दिन में यहाँ तक पहुँचना है, फिर उसको उल्टा के देखिए कि मुझे इतने दिन में यहाँ तक पहुँचना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है। मैं अपना कार्ड आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है मेरा शॉर्ट टर्म गोल और ये है मेरा लॉन्ग टर्म गोल। मैंने इसमें लिखा हुआ हूँ कि माई लॉन्ग टर्म्स गोल बाय जून 2025 इज़ आई एम मेकिंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ बाय डूइंग व्हाट आई लव एंड बाय हेल्पिंग पीपल टुडे टोटली ऑन ऑटोमेशन। और मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया माई शॉर्ट टर्म्स गोल बाय नवंबर 2022 इज़ आई एम मेकिंग 15,000 रुपीज़ पर मंथ टोटली ऑन ऑटो पायलट एंड द रीज़न फॉर डूइंग दिस बिकॉज मी मेक अ बिग हाउस फॉर माई मदर। तो गाइस, अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में अपना गोल तो क्लियर करे ही, सेट करे ही, और साथ में कोशिश करें कि उसमें एक इमोशनल पर्पस जोड़ा जाए, क्योंकि जब आप इमोशनल पर्पस जोड़ते हैं तो गोल क्लियर करने का जो है ना मोटिवेशन अंदर से आता है। इसीलिए इस पर आप ध्यान दीजिए कि आप उसके साथ एक इमोशनल लाइन जोड़ दें। जैसे मैंने अपने में जोड़ा हूँ कि मुझे अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाना है। नवंबर 2022 तक मुझे 50,000 महीना कमाना है और 2025 में जो है मैं लगभग 5 लाख महीना कमाना चाहता हूँ। तो ये मेरा दोनों गोल है। ऐसे ही आप भी अपना शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल दोनों जो है लिखकर ऐसे ही लेमिनेशन करा लीजिए। आप देख सकते हैं, ऐसे ही लेमिनेशन कराना है और लेमिनेशन करा के हमेशा अपने पास रखिए एनी टाइम, और सुबह शाम दोनों टाइम आपको देखना है और पढ़ना है। इससे होगा कि अपने गोल के बारे में आप रोज़ पढ़िएगा तो आपको ये गोल जो है दिमाग में बैठ जाएगा और उस गोल को अचीव करने के लिए आपका जो है पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। आपने सुना होगा अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो आपने समझ गया कि आपको गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मोटिवेशनल वाला वीडियो बहुत मिलेगा। आने वाला समय में मैं बहुत सारा मोटिवेशनल का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।